ईश्वर आराधने न, ईश्वर आराधने न, और परम ईश्वर भगवान की आराधना से, भगवान की पूजा से हमारे जीवन में प्रतिदिन ये रूटीन होना चाहिए कि हमें भगवान की पूजा करनी है। इसका आदेश स्वयं भगवान ने किया है, मद्याजी भव। मदयाजी का अर्थ है मत मतलब मेरी, याजी माने यजन करने वाला बनो। मद भक्तो भव, और इस भव क्रिया को वहां भी ले जाएंगे, मदयाजी भव, मेरी पूजा करने वाला बनो। तो ईश्वर आराधने न, वही काम करना जिससे भगवान प्रसन्न हो। इस दुनिया में कोई भी काम करता है वो किसी न किसी को प्रसन्न करना चाहता है, अपने कर्म द्वारा, अपने विचार द्वारा। यही जीव का स्वरूप है। तो हमें हमेशा ये चेष्टा करनी चाहिए कि हम ईश्वर को खुश रखें। अगर भगवान प्रसन्न है हमसे तो सब ठीक होगा, सारी दुनिया मदद करेगी, हम सुख से रहेंगे। और यदि भगवान रंज हो गए तो दुनिया खुश रहे, उससे क्या लाभ है। कई लोग कर्म करते हैं, जैसे सवेरे कभी कभी देखा जाता है कुछ लोग कुत्ते को लेकर घूमते रहते हैं, मतलब कुत्ते को प्रसन्न करना चाहते हैं, कुत्ते की पूजा करते हैं, ये खुश रहे। और खुश रहेगा तो क्या करेगा, वो चाटेगा, उससे कोढ़ रोग होता है। तो कुत्ता चाहे चाटे या काटे, दोनों एक ही है। तो भगवान की आराधना करनी चाहिए, सवेरे जगते ही भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। और यदि मंदिर दूर है तो अपने घर पर ही हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए। बराबर भगवान की याद रहे, भगवान को प्रसन्न करने का काम करें। भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न कैसे होते हैं, स्वयं गीता में उन्होंने बताया है। जो मेरे भगवत गीता में मेरे उपदेशों का पढ़ करके इनका प्रचार करेगा, उस भक्त से बढ़ करके मेरा प्रिय कोई है और न होगा। सबसे बड़ा प्रिय वही व्यक्ति है जो भगवत गीता के सिद्धांतों का प्रचार करता है, भगवान की बातों का प्रचार करता है। क्योंकि जीव सब दुखी हैं, भगवान को खो चुके हैं, भगवान से संग छूट चुका है। तो ऐसे परम हितैषी भगवान को पाने का उपाय सुनेंगे तो उनका उत्साह बढ़ेगा। और खास करके भक्तों में जो भक्ति करते हैं, इस पंथ पर चल दिए हैं, वे जब भगवत गीता के वाक्यों को सुनते हैं तो उनका उत्साह बढ़ता है। तो भक्तों को उत्साहित करने से बढ़ करके प्रिय कार्य भगवान का कुछ नहीं है। तो इस तरह ईश्वर की आराधना करनी है। ईश्वर की आराधना द्वारा, भगवान की आराधना द्वारा भगवान में प्रीति बढ़ती है। तत्पादाम्बुरुह ध्यान, भगवान के चरण कमल का ध्यान करने से, भगवान का चिंतन करने से, और तल्लिंग इच्छा अर्हणादि, भगवान के श्री विग्रह, श्री मूर्ति का दर्शन और पूजन करने से प्रीति बढ़ती है। ये रोज रोज करने से वो प्रीति बढ़ जाती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि भगवान की पूजा करे, दर्शन करे।
ये प्रहलाद महाराज उपाय बता रहे हैं। सत्ययुग में कोटि वर्ष पहले तल्लिंग इच्छा अरहण आदि भी। तल्लिंग, लिंग का अर्थ है भगवान का जो सूचक है, भगवान जिसमें रहते हैं, मूर्ति। भगवान अपनी श्री मूर्ति में विराजते हैं। तो श्री मूर्ति का दर्शन और अरहण, अरहण मतलब स्वागत, पूजा आदि। आदि शब्द से ये समझना चाहिए मूर्ति का विविध प्रकार से श्रृंगार और भोग आदि अर्पण करना, ये सब मुख्य है। दर्शन और पूजन, दर्शन करना और पूजा करना। भगवान की श्री मूर्ति चित्र में भी रहती है। यदि घर पर मूर्ति नहीं है तो भगवान का फोटो रखना चाहिए, राधा रानी के साथ या सीता जी के साथ भगवान राम का विग्रह, अथवा श्री लक्ष्मी जी के साथ भगवान नारायण की पूजा, अथवा नित्यानंद प्रभु के साथ भगवान चैतन्य महाप्रभु को रखना, श्री सुभद्रा और बलदेव जी के साथ भगवान जगन्नाथ को रखना। जो भी पसंद हो, जो भी अपनी रुचि के अनुसार उसको रखना और पूजा करना। प्रतिदिन अगरबत्ती दिखाना या दीपक से पूजा करना, चामर डुलाना, भगवान को भोग लगाना, प्रणाम करना इत्यादि। अरहण में सब आ जाता है, वंदना करना। तो भगवान उस चित्र में प्रकट होकर के हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं। श्री प्रहलाद महाराज ये प्रैक्टिकल भक्ति जो सिखा रहे हैं। तल्लिंग इच्छा अरहणाद भी। इच्छा का अर्थ होता है देखना, दर्शन करना चाहिए। नख से सिख तक भगवान के नख कितने सुंदर हैं। इन्हीं नखों से श्री गंगा जी निकली हैं। और फिर चरण का ध्यान करते हुए ऊपर उठना चाहिए। मस्तक पर, मुख पर बहुत देर तक ध्यान करना चाहिए। भगवान मंद मंद हंस रहे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं। साथ में भगवान के प्रिया हैं श्री राधा रानी, या माँ जसोदा हैं, नंद महाराजा, गोप सखा, कोई न कोई है, गाय है। तो इस तरह से रोज दर्शन करना और रोज पूजा करना बहुत आवश्यक है। यही हमारा जीवन होना चाहिए, इसी में मन रमना चाहिए। तो असुर बालकों को श्री प्रहलाद महाराज इस प्रकार भक्ति योग की शिक्षा दे रहे हैं। भगवान के अर्चा विग्रह आदि का दर्शन करना और पूजन करना, इसके द्वारा भगवान में प्रीति होती है। 5-6 वर्ष के बच्चे बड़े ध्यान से प्रहलाद जी की बात सुन रहे हैं। वे अवश्य पूछते होंगे कैसे पूजा करेंगे, प्रणाम कैसे करेंगे। तो प्रहलाद महाराज बताते होंगे साष्टांग प्रणाम, 8 अंग से प्रणाम, दोनों हाथ जोड़ करके इसको आगे ले जाना और शरीर मस्तक को सटाना पृथ्वी से, पैर को पीछे रखना और वाणी से बोलना।
भगवान की वंदना का श्लोक। नमो महावदान्याय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य। इस प्रकार से अथवा भगवान के कोई स्वरूप की जो भी लीला है वैसे श्लोक बोल करके, चाहे वो ब्रज भाषा में हो, हिंदी में हो या संस्कृत में हो, प्रणाम करना चाहिए। गूंगे की तरह प्रणाम नहीं करना चाहिए कि भगवान भी ये चिंता में पड़ जाए कि ये क्या चाहता है, हमारे सामने लौट गया। कुछ बोलना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं कि प्रणाम कर रहे हैं। कुछ बोलना जरूरी है, इसको वाचा प्रणाम कहते हैं, वचन से बोलना, तब 8 अंग पूरा होता है। और मनसा, और मन से भी झुकना चाहिए, मन में आनंद होना चाहिए लौटने में, प्रणाम करने में, साष्टांग प्रणाम में मन आनंदित होना चाहिए कि मैं भगवान के सामने प्रणत हूं। और नेत्राभ्याम, आंख से देखना, प्रणाम करके देखना चाहिए या प्रणाम करने से पहले देखना चाहिए। तो पहले देख करके प्रणाम करना। ये सब बहुत प्रैक्टिकल वस्तुएं हैं जिसकी शिक्षा बिल्कुल सृष्टि के प्रारंभ में प्रहलाद महाराज दे रहे हैं असुर बालकों को। और इसके द्वारा यह भी शिक्षा है कि कोई कहीं भी किसी भी वर्ग का हो, यह भक्ति सबके लिए है। इसके बारे में भी प्रहलाद महाराज प्रवचन करेंगे जो आगे कहा जाएगा। किसी भी समाज में भक्ति का प्रचार होना चाहिए। जय श्रील प्रभुपाद।